आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नहीं जाने दे रहे हैं और ये जो अंदर बैठे हैं ये सारे यूकेडी के दलाल हैं। कुर्सी भी आ रही है। मैं जल्द अभी आपके आधे घंटे बाद एक ऑडियो देने वाला हूँ। देखिए पुलिस शिव प्रसाद सेमवाल का जो गुट है वो इस वक्त यूकेडी दफ्तर के बाहर फिर पहुंचा था। कल इन्होंने हंगामा किया, आज भीतर स्थापना दिवस चल रहा है। काशी सिंह हैरी मौजूद है, पुष्पेश त्रिपाठी मौजूद है, बाहर हंगामा किया है। तो पुलिस ने अब इन्हें खदेड़ना शुरू किया है और हिरासत में लिया है। शिव प्रसाद सेमवाल गुट के जितने लोग हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस ले जा रही है। भीतर इस तरफ कार्यक्रम चल रहा है पार्टी का। कुछ देर ये लोग यहाँ खड़े रहे। कल इसी जगह पर भारी हंगामा किया था पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये वो लोग हैं जिन्हें काशी सिंह हैरी गुट यानी कि जो इस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल होने का दावा कर रहे हैं, भीतर उनका स्थापना दिवस चल रहा है और यहाँ तमाम वो बड़े नेता मौजूद हैं। मंच पर काशी सिंह हैरी हैं, दिवाकर भट्ट हैं, त्रिवेंद्र पवार हैं, पुष्पेश त्रिपाठी हैं और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय भीतर मौजूद हैं। क्योंकि कल जब यहाँ हंगामा हुआ, तमाम बैनर फाड़े गए, यहाँ पथराव हुआ, उसके बाद काशी सिंह हैरी जो कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया और तमाम वो लोग जो शिव प्रसाद सेमवाल गुट के थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। क्या नाम है आपका? कार्तिक उपाध्याय। क्या कहेंगे? आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं जाने दे रहे हैं और ये जो अंदर बैठे हैं ये सारे यूकेडी के दलाल हैं। इन्होंने राज्य बनाया, हमने हमेशा पूछा। आज राज्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये आगे सीट लोग बैठे हैं। अगर इन्हें कुर्सी भी आ रही है, मैं जल्द अभी आपके आधे घंटे बाद एक ऑडियो देने वाला हूँ। देखिए पुलिस इन्हें खदेड़ कर ले जा रही है और इन्हें गाड़ी में बिठाया गया है और पार्टी कार्यालय के ठीक सामने के बाहर की ये तस्वीरें हैं और पुलिस ने तमाम जो शिव प्रसाद सेमवाल गुट के जो लोग थे उन्हें डिटेन किया है और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस यहाँ से ले जा रही है। 2023 में उत्तराखंड क्रांति दल में बड़ी टूट है। हालांकि जो पुष्पेश त्रिपाठी हैं इस वक्त वो भीतर मौजूद हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। पुष्पेश त्रिपाठी से बात करेंगे, पूर्व विधायक रहे हैं और पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं। वो क्या कुछ इस पूरे मसले पर कह रहे हैं और अपनी बात क्या रख रहे हैं वो आपको सुनाऊंगा। पिछले 2-4 दिनों में उत्तराखंड क्रांति दल के भीतर जो कुछ हुआ उससे उत्तराखंड का आम जनमानस आहत है। भले ही वो लोग जो यूकेडी को वोट न करते हों, जो भाजपा को वोट करते हों या कांग्रेस को वोट करते हों, लेकिन दिलों में कहीं ना कहीं हर उत्तराखंडी के दिलों में उत्तराखंड क्रांति दल ही बसता है। अगर उसके घर में कहीं कोई खराबी आएगी तो लोगों का दिल बैठता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड क्रांति दल में हुआ है। कल जो कुछ घटना प्रदेश कार्यालय में यहाँ जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, जिस तरह से बैनर पोस्टरों को फाड़े गए, जिस तरह से इस पूरे दफ्तर को कब्जाने की कोशिश की गई। एक गुट अलग जाकर पीसी 2 दिन पहले कर रहा था, जिसका एक इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था। क्या यूकेडी के भीतर चल रहा है इस वक्त? हमारे साथ इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता कह लीजिए, वरिष्ठ नेता कह लीजिए, पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या चल रहा है यूकेडी में? ये उत्तराखंड को तो बेहतर नहीं लग रहा जो कुछ हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का जो कल का या पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम है वो केवल इतनी सी बात है। 24-25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल का अधिवेशन गैरसैंण में निश्चित किया गया था, लेकिन बारिश के हालात, मौसम की खराबी को देखते हुए पूरे सड़कें हमारी टूटी हैं और पूरे उत्तराखंड के सारे लोग, अगर हम अधिवेशन स्थल बदलते भी हैं तो सभी लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल नई ताकत के साथ आगे बढ़े, वो सारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे थे। इसलिए उस स्थिति को आगे बढ़ाया गया था और कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि हम दल हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति जो इस गलतफहमी में था, उन लोगों ने इस तरीके के घटनाक्रम किए और ये कोई गुट नहीं है, कोई और चीज़ें नहीं है, चंद लोग हैं और उनके खिलाफ जो उन्होंने दल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ दल ने कार्यवाही की है। तो उसमें कितने लोगों को आपने बाहर निकाला है? शिव प्रसाद सेमवाल हैं, कपरवाण हैं, कितने लोग हैं वो? कुल मिला के 5 लोग शायद हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष जी ने जारी किया था। शिव प्रसाद सेमवाल हैं, तेज सिंह कार्की हैं और शक्ति सैल कपरवाण हैं और इनके साथ और अन्य जो भी साथ में थे।
पुष्पेश जी, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक पीसी की थी देहरादून में, मैं भी उस पीसी में मौजूद था। सवाल ये था कि वो जो चेहरे नज़र आ रहे थे वो चेहरे कौन हैं? क्या पार्टी के संस्थापक सदस्य पर इस तरह से सवाल उठाना, और पार्टी के आप जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जवानी खपाई, विधायक भी आप एक बार बने हैं, इस तरह के लोग आप क्या उत्तराखंड क्रांति दल का बेहतर भविष्य के लिए एक बट्टा नहीं है? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के हर गांव में आज भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया पैवस्त हो गए हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल चूंकि जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, उत्तराखंड क्रांति दल में भी इस किस्म के लोगों की घुसपैठ हुई है। और उनकी अराजकता को देख करके, उनकी समझ को देख करके, ठीक है, जब शुरुआत में कोई आता है हम सबका स्वागत करते हैं। दल में हर तरीके के लोग होते हैं, अलग तरीके की हर एक की अपनी सोच होती है, समझ होती है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का जो मूल उद्देश्य है वो जनता के सरोकारों को, क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए उत्तराखंड को मजबूती, संरक्षण प्रदान करना है। और ठीक है, लोग आते हैं लेकिन जाते भी हैं। जिन लोगों ने अराजकता करी वो बाहर भी गए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक दल में इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं वो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े करना, वो समय के हिसाब से, माहौल के हिसाब से कमजोरियां दल की हो सकती हैं। संसाधनों के रूप में उतना बेहतर उत्तराखंड क्रांति दल नहीं हो सकता है, लेकिन मुद्दों के लिहाज से पूरे उत्तराखंड के जो तमाम सारे ज्वलंत सवाल हैं, पिछले दिनों के घटनाक्रमों पर अगर हम नज़र डालें, नौकरियों के भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, ये तमाम सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। आज भी अंकिता हत्याकांड का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो इन मुद्दों पर एक हम लोगों का विचार था कि ऐसे बरसात के समय में एक बेहतर तरीके से अधिवेशन गैरसैंण में कराया जाना, और सारे लोगों को बुला पाना संभव नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर के हम नए सिरे से सोच करके आगे की रणनीति पर विचार करके, आज जहां पूरे देश में बदलाव की बात हो रही है, तमाम छोटे बड़े दल इकट्ठा होकर के जो सरकार की, जो देश के हालात हैं उन पर एकजुट हो रहे हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं को, लोगों को जो गांव में हैं, जो उत्तराखंड के वर्तमान हालात से निराश हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे, उन सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए प्लानिंग पर हम काम करेंगे। पुष्पेश जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। उस गुट ने, जो तथाकथित गुट जिसको आपने अभी बाहर का रास्ता दिखाया, उनका ये भी एक आरोप था, व्यक्ति है, उनका एक ये भी आरोप था कि जिस तरह से इंडिया फॉर्म किया गया विपक्षी दलों द्वारा, उसमें यहाँ कांग्रेस को समर्थन दे रही है पार्टी, जबकि कांग्रेस हमारी राइवलरी है, हमारा विपक्ष है, हमें बीजेपी और कांग्रेस से लड़ना है, वो उनकी गोद में जाकर बैठने की अब तैयारी कर रहे हैं। इस बात की लेकर उनको नाराज़गी। देखिए, किसने कहा कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? पिछले दिनों मैंने कहीं मीडिया में सुना कि हरीश रावत जी ने कहा है कि जिस तरीके से हम देश में सारे दलों को एकजुट कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड में भी हम हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे बात करेंगे। तो बात करने में क्या हर्ज है? मैंने भी ये सवाल हरीश रावत जी से पूछा था, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला 3 ताकतें ऐसी हैं उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों की जिनके साथ हमें जाना चाहिए। तो इसमें बातचीत करने में क्या दिक्कत है? हम उत्तराखंड के मुद्दों पर, सवालों पर, मैंने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस वो पार्टी रही है जिसने इमरजेंसी लागू करी, और भाजपा तो तब कहीं नहीं थी जब उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल कांग्रेस ने बनाया हुआ था, इन सारी चीज़, वो तमाम छोटे बड़े आंदोलनों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल में वो तमाम सारे लोग आज ही के दिन मसूरी में इकट्ठा हुए, और उत्तराखंड के सवालों को लड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ डॉक्टर डी पंत के नेतृत्व में। कुल मिलाकर के कांग्रेस के खिलाफ हुआ। लेकिन आज के वर्तमान हालातों में अगर एक ऐसा मजबूत गठबंधन जो देश में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके खिलाफ बनता है, तो अपनी शर्तों पर हम बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत है? बातचीत करने के लिए किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमारी शर्तें होंगी, हम बात करेंगे। या राजनीति में किसी से भी बात करना बंद कर दिया जाए। राजनीति में कोई भी दुश्मन और स्थायी मित्र नहीं होता, ये कहा जाता है। पुष्पेश जी, मेरा आखिरी सवाल है। बहुत बार टूट देखी है यूकेडी में, न जाने कितने 6-7 बार तो मुझे भी याद है, लगातार टूट पड़ी है, फिर एकजुट हुई है क्रांति दल। सामने लोकसभा का चुनाव भी खड़ा है 2023, फिर चुनाव भी लोकसभा होना है 24 में, उससे पहले निकाय चुनाव की भी तैयारी हो रही है, इधर पंचायत भी होने हैं। ये तमाम इस समय वक्त सामने खड़ा है, कैसे एकजुट करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड क्रांति दल का हर एक कार्यकर्ता एकजुट है।
पिछली गलतियां हुई हैं, टूट भी हुई है, दल भी कमज़ोर हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता के मुद्दे, उत्तराखंड के मुद्दे कभी कमज़ोर नहीं पड़े। उत्तराखंड क्रांति दल ने उनको कमज़ोर होने नहीं दिया। हम लगातार उन पर लड़ते रहे हैं, भले ही व्यक्तिगत दल का नुकसान राजनीतिक रूप से इन तमाम टूटन से हुआ है, और जो कल का घटनाक्रम था वो कोई टूटन नहीं है, कुछ अराजक किस्म के लोग थे, उन लोगों को दल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुष्पेश त्रिपाठी, जिन्होंने कहा कि अगर समाज की भलाई में, उत्तराखंड के मुद्दे उठाने में अगर दल के हाथ जलते हैं तो जलने को तैयार हैं। संगठन कमज़ोर पड़ा है लेकिन उत्तराखंड के मुद्दे कमज़ोर नहीं हुए हैं, वो उठाते रहेंगे। आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है पुष्पेश जी, क्या कहेंगे उस पर कुछ? आज सबसे पहले तो वीर शहीद देवसुमन जी का शहादत दिवस है, और उन्हीं के इस शहादत दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के मुद्दों पर, उत्तराखंड की जनता के सवालों को मजबूती से उठाने के लिए मसूरी में सन 1979 को इस दल का गठन किया था डॉक्टर डी पंजी के नेतृत्व में। और उन सब के जो सपने थे और 42 जो शहादतें हुई है, उन शहादतों को याद करते हुए, उन शहीदों को नमन देते हुए हम संकल्पबद्ध हैं कि हम एक बेहतर उत्तराखंड की लड़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल, तो लड़ाई जारी रहेगी। स्थापना दिवस आज एक तरफ पार्टी मना रही है, जिन लोगों ने कल यहाँ पर अराजकता फैलाई थी, उनमें से जो लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज पार्टी यहाँ स्थापना दिवस मना रही है और एक ही संदेश अपने कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया है कि आप एकजुट रहिए। इस तरह के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के मुद्दे कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।